हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, बॉम्बे डाइंग। हर जिंदा प्राणी की मौत एक दिन निश्चित होती है पैंथर, लेकिन आजकल कुछ और भी मर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा ईमान, क्षमा, दया भावना और हमारी इंसानियत, और इनकी मौत तेरे जैसे लोगों के कारण हो रही है। जब ये सब मरता है ना पैंथर, तो सिर्फ एक इंसान, गली या मोहल्ला नहीं मरता। उस वक्त मरता है पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश। बॉम्बे टाइम, संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग सुरेश डींगवाल, इंकिंग नरेश कुमार, विनोद कुमार, कैलीग्राफी TR आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। आज फिर एक जिंदगी मर रही है या मारी जा रही है। था बीच सड़क पर मारी जा रही है। मारो इसे। ओ एन चौराहे पर था था। ओ कई जिंदगियों के बीच, सैकड़ों खुली आंखों के सामने। मेरा नाम छंगा है। पैंथर का आदमी हूँ मैं। यह कुत्ता पैंथर के खिलाफ सबूत पेश करने जा रहा था। हमने इसकी हड्डियाँ तोड़कर इसे इसकी मौत का सबूत दे दिया। लेकिन खबरदार, तुम में से कोई इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसका भी यही हाल करेंगे। तो सुन रहा है ना बुड्ढे, कोई इसे अस्पताल नहीं पहुंचाएगा। तेरा ये नाम छंगा मुझे डरा नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि तू भी उसी भगवान का बंदा है जिसका मैं। तू भी उसी के हाथों मरेगा। मैं सिर्फ भगवान की लाठी से डरता हूँ बेटा। मैं इसे अस्पताल ज़रूर पहुँचाऊँगा। अब तू छंगा की लाठी से डरना भी सीख जाएगा। ताक जय राधे। ले, भगवान का नाम ले, क्योंकि अब हम तुझे वहीं भेज देंगे। जय कृष्णा। मेरे पापा को बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। किससे मदद मांग रही हो? ये लोग नहीं, ईंट पत्थर के टुकड़े हैं, जिनसे टकराकर तुम्हारी चीखें भी घायल हो जाएंगी। डोगा? हाँ, डोगा। थाय। दरअसल बूढ़ा तुम्हारा बाबा नहीं, बूढ़े यही लोग हैं जिनसे तुम मदद मांग रही हो। कमज़ोर हो चुकी हैं इनकी हड्डियां, जो किसी की मासूम चीखों का वजन नहीं उठा सकती। ये वो शेर हैं जो कटना नहीं से झुकना जानते हैं। ओक। डोगा के आने से कुछ लोगों में हौसला भी आ गया था। इसे अस्पताल पहुंचाओ। बाबा, आप ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। बाबा, बाबा। पर छंगा, अब तू नहीं रहेगा। तो उस कमज़ोर बूढ़े को अपनी लाठी से डराना चाहता था। उससे पहले तू डोगा के बारूद से क्यों ना डरा था? कीटनाशक बनकर अपराध की दुनिया में फैली उसके नाम की गंध से क्यों ना डरा तू? बोल। कुत्ते को जो सूरत पसंद नहीं आती वो उसे भभोर डालता है। तू डोगा के दांतों से क्यों ना डरा? बोल। छा जिंग जिंग जिंग। और डोगा, तू पैंथर से क्यों ना डरा? खुद डोगा पैंथर जैसे लोगों के लिए डर है। पैंथर की जीभ खंबे से टकराकर अपनी हड्डियां तोड़वा बैठी। तो पाप की ये लंका तेरी है पैंथर? हाँ, मेरी है। पर बहुत नाम सुना है मैंने तेरा डोगा। तू तो मुझे पिल्ले से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। निहत्थे के सीने पर बंदूक रखने वाला पिल्ला नहीं तो और कौन होगा? मर्द का बच्चा है तो हथियार फेंक पर मुझसे लड़। मैंने ये भी सुना है कि तू चीखता नहीं है। मुझसे लड़ डोगा, फिर देखूंगा कि तू कब तक नहीं चीखता। इस वक्त ये चैलेंज तू मुझे क्यों दे रहा है पैंथर, मैं ये बात समझ रहा हूँ। क्योंकि मेरी गन तेरी छाती पर है और ये चैलेंज ही तुझे बचा सकता है। ये ले, फेंक दी मैंने गन। कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरी और डोगा की लड़ाई है। पैंथर को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। अरे गलती हो गई जो मैंने तेरे जबड़े पर घूसा चढ़ दिया। अगर तेरा मुंह सूज गया तो फिर चीख कहाँ से बाहर निकलेगी? दोनों पागल सांडों की तरह एक दूसरे से टकराए। इन सब लोगों के सामने तू चीखेगा डोगा, मैं छिखवाऊंगा तुझे। ये मेरा वादा है तुझसे। तो फिर अपना वादा पूरा कर। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि वो पूरा हो जाए। डोगा को उस लड़ाई की ज़रूरत नहीं थी, मगर पैंथर के चैलेंज का जवाब तो उसे देना ही था। फड़ाक। ऊ। अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। डोगा की चीखों की आवाज़ें तो आ गई। थोड़ी देर में डोगा भी पिटा हुआ बाहर गिरेगा। हमारा बॉस बॉक्सिंग चैंपियन है। था तुम पैंथर बॉस, तो तुम चीख रहे थे, हम समझे डोगा चीख रहा है। मुझे अफसोस है पैंथर की, तो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ले जाओ गंदगी के इस ढेर को और किसी गटर में बहा दो। पैंथर को उठाकर उसके आदमी ऐसे गायब हुए जैसे भाप बनने के बाद पानी। उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कोई फ़ायदा नहीं था, ये लोग थोड़ी ही देर में छूट जाते। लेकिन बेटा, सज़ा देना कानून का काम है। वो तो गुंडे थे,
पर तुमने जो हरकत की है वो भी गैर कानूनी है। ये मुंबई है बाबा, यहाँ कुछ लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी ही भाषा में समझाना पड़ता है। मेरा नाम डोगा है, मैं कानून तोड़कर कानून की रक्षा ही करता हूँ, यही मेरा मकसद है, डोगा का मकसद है। लेकिन तुम मुंबई में नए लगते हो। और कौन है ये दोनों? ये अभागी मेरी बेटी है, शीतल नाम है इसका, और ये बच्ची इसकी बेटी है। बब्बू कहता है मैं इसे बब्बू कहता हूँ मैं इसे। एक तलाश हमें अयोध्या से यहाँ खींच लाई है। तलाश? हाँ, मुझे अपनी बेटी के पति की तलाश है, अपनी बब्बू के पापा की तलाश है, अपने दामाद की तलाश है डोगा। राम अवतार नाम है उसका। बब्बू के जन्म से पहले 4 साल पहले वो अयोध्या छोड़कर चला आया था, तब से उसका कोई आता पता नहीं है डोगा। मेरा भी सब्र का बांध टूट गया तो मैं इन्हें लेकर मुंबई चला आया। ये विराट नगरी है बाबा, पैसे की आंधी चमक का महासागर है ये। बिना अते पते के कहाँ ढूंढोगे इस बच्ची के बाप को? जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो आखिर मंजिल तक भी पहुँचाएगा। मैं पुलिस की मदद लूँगा। पुलिस? यहाँ कानून भी पैसे वालों का जर खरीद गुलाम है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोकूंगा नहीं। नाना, भूख लगी है। हाँ बेटे, कुछ लेकर आता हूँ। और ना जाने क्यों उस मासूम बच्ची बब्बू की भूख की व्याकुलता ने डोगा के मन में उथल पुथल सी मचा दी थी। पुलिस स्टेशन बोरीवली। अरे कोई फ़ोटो वोटो है उसकी तेरे पास? नहीं है साहब। पांड्या, सुना तूने? फ़ोटो नहीं है। अरे कोई निशानी तो बता उसकी। जब जब वो अयोध्या से गया था तो उसके बाल लंबे थे साहब। पांड्या, सुना तूने? उसके बाल लंबे थे। हाँ भाई, ये मुंबई है मुंबई, यहाँ कई लफड़िए हीरो बनने आते हैं। यहाँ का डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों के चक्कर लगा लगा कर उनकी जूतियाँ घिस जाती हैं और बाल गंजे हो जाते हैं। तू जा बाप, खाली पीली दिमाग नहीं खाने का है। तेरे को तेरा दामाद नहीं मिलने को सकता। तू जा। ए पांड्या, ऐसे बाहर का रास्ता दिखा। ए, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? लेकिन मेरी रिपोर्ट। 500 रुपये का नोट। समझता ही नहीं है बापू। बाप तू तो, तेरे पास 500 का नोट है तो साहब को दे दे, वो तेरी रिपोर्ट तो कम से कम लिख ही लेंगे। तो 500 रुपये का नोट? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा साहब, मैं 500 का नोट कहाँ से? अरे तू अभी तक यहीं पर खड़ा पांड्या, भगा इसे, ये जुल्म है। अब चल बाहर, दोबारा अंदर आया तो अंदर ही कर देंगे। ओ पापा! चल बेटी चल, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा, गरीबों की सिर्फ भगवान ही सुनता है। ये रपट नहीं लिखते तो ना सही, मैं ढूंढ लूँगा तेरे राम अवतार को। उस जुल्म को भगवान तो देख ही रहा था, डोगा भी देख रहा था। पुलिस स्टेशन अब दुकानें बन चुकी हैं जहाँ कानून बिकता है। बूम! दुकानों में वर्दी पहनकर बैठे हैं दुकानदार, नमक और तेल की तरह हर चीज़ बिकाऊ है। धमाके ने कानून के प्रहरियों की नींद उड़ा दी। मेरी जीप पर बम फेंका गया है, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? अंदर आओ फिर बताता हूँ। तुम? डोगा? हाँ मैं। उस जीप को मैंने उड़ाया क्योंकि मुझे पता है कि इस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। थाय! मैं कुछ भी करूँगा पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जैसे उस राम दुलारी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी रिपोर्ट लिखवाने के जो 500 रुपये लगेंगे वो तुम्हें भला कौन देगा? थड़ाक! चूम! आज कुछ भी करेगा डोगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यही है ना वो रोजना मचा जिस पर रिपोर्ट लिखी जाती है। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखनी तो फिर इसकी यहाँ क्या ज़रूरत? मैं जा रहा हूँ वाडेकर, अब तू अपने अफसरों को यह सफाई देते रहना कि इस थाने की और तेरी दुर्गति कैसे हुई, क्योंकि अगर तूने उन्हें यह बताया कि ये काम मैंने किया है तो फिर तुझे मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, और रिपोर्ट तू लिखता नहीं। तू खड़ा क्यों है? जा अपने सांप के मुंह पर पानी मार ताकि वो होश में आ जाए। उसे समझा कि अगर उसने दोबारा किसी ज़रूरतमंद की रिपोर्ट ना लिखी तो इस बार तो थाने को तोड़ा है, अगली बार थानेदार को तोड़ूंगा। हाँ डोगा, हाँ। डोगा की हर लड़ाई पर उसका एक दुश्मन बढ़ जाता है। हाँ डोगा, डोगा डोगा को चिखवाने चला था मैं, पर उसने मेरी चीखें छुड़वा दी। चिंग बैंग छनाक! ये मुकाबला भी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ पोठिया, ये मुकाबला भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं दर्द को सहना सीखूंगा और ये बिच्छू मुझे दर्द सहना सिखाएगा। बिच्छू? ये जहरीला है पैंतर, फेंक दो इसे। इसे फेंक दूंगा तो मुझे दर्द कौन सहना सिखाएगा? बिच्छू से ज़्यादा दर्द मुझे कोई नहीं दे सकता। अब मेरी डोगा से टक्कर तभी होगी जब मैं बिच्छू के कांटे से चिल्लाऊंगा नहीं। मैं चीख पड़ा। चीख पड़ा मैं।
उफ, बिच्छू का दर्द नहीं सह पाया मैं। क्लच। जब जब बिच्छू का दर्द नहीं सह पाया तो डोगा, उफ, डोगा का दर्द कैसे सह पाऊंगा? ये दर्द मुझे पागल कर रहा है पोटिया। ओ गॉड, मैं तुम्हें पेन किलर टैबलेट देता हूँ पैंथर। नहीं नहीं पोटिया नहीं, मेरे दर्द की दवाई ये पेन किलर टैबलेट्स नहीं, मेरे दर्द की दवा है डोगा की चीखें। उफ। इंस्पेक्टर वाडेकर के सीने में भी डोगा से बदले का दर्द उमड़ रहा था। साहब वो देखिए, कल जो कुछ डोगा ने किया इन्हीं के कारण किया, क्योंकि हमने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। अब रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका दामाद मिल गया है। राम दुलारे, हमने तेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने तेरे दामाद को ढूंढना ही नहीं है। हमने तेरे दामाद का पता लगाया, उसके भी लंबे बाल हैं, वो भी अयोध्या का रहने वाला है। तू जाकर उसकी पहचान कर ले। अगर वो मेरा दामाद हुआ तो राम दुलारे तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगा साहब। हाँ 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 ठीक है पांड्या, इन्हें वाले जा, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है साहब। पांड्या उन्हें जीप में लेकर वहाँ पहुँचा। चलो उतरो, यहीं पर देखा हमने तुम्हारे दामाद को। आओ आओ, डरो नहीं। वो देखो, वो जो काउंटर पे बैठा वही है तुम्हारा दामाद। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, राम अवतार। इसका ही नाम राम अवतार है। ये मेरा दामाद नहीं है हवलदार। क्यों रे, तू नहीं है क्या इसका दामाद? मैं इसका दामाद हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ये मेरा ससुर नहीं है। क्यों रे पोटिया? इसके दामाद को वाडेकर लेकर आता ही होगा। मैं आ गया। लो, वाडेकर ले आया इसके दामाद को। ओए, ले आया तेरा दामाद, पहचान ले। यही है ना, इसके लंबे बाल हैं, इसका नाम राम अवतार है। शायद इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि यही इसका दामाद है। तो इसकी बेटी की दोबारा शादी करवा देते हैं ताकि ये इसका दामाद है, इस बात की फुल गारंटी हो जाए। मैं पुरोहित बन जाता हूँ, ये तंदूर हवन कुंड बन जाएगा। चल रही, तेरी शादी राम अवतार से होगी ताकि तेरे बापू को यकीन आए कि यही तेरा पति है। नहीं, ऐसा मत करो, ये जुल्म है। माँ। ज़्यादा चूं चूं मत कर बुट्टे, वरना पेट में उतार दूंगा। दूल्हा दुल्हन का गठबंधन हो गया, दूल्हा दुल्हन का गठबंधन हो गया। चलो फेरे करवाओ। पुरोहित चल मंत्र पढ़। हा, वाह क्या शादी है, क्या दूल्हा है, क्या दुल्हन है। ओम मंगलम। एक सीधी सादी गांव की लड़की पर जुल्म मत करो, बंद करो ये तमाशा। नाना, इन लोगों ने मम्मी की साड़ी कुत्ते की जंजीर से क्यों बांध दी है? क्योंकि बेटे इनकी इंसानियत मर चुकी है। च्यूं था, और गलती से इंसानों के रूप में ये राक्षस जिंदा रह गए हैं। था, लेकिन ये मेरी मुंबई है, यहाँ राक्षसों को रहने के लिए 1 इंच ज़मीन भी नहीं देगा डोगा। उनके बेगुनाह शरीरों को इस धरती पर रहने का केवल इतना ही समय डोगा देगा जितने में उनकी चिताएं जलकर राख हो जाएं। जिंग बैंग। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुझे शर्मिंदा करते हैं। ठड़ाक। क्योंकि ये मेरी मुंबई को शर्मिंदा करते हैं। मेरी मुंबई शर्मिंदा होगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। आंखों में अपार पीड़ा लिए डोगा राम दुलारे की ओर पलटा। देख लिया ना बाबा, इस ज़माने में कुछ लोग ठोकर और गोली की भाषा ही समझते हैं। माफ़ करना बाबा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बचपन से आज तक इन आँखों ने ज़माने भर की दरिंदगी देखी है, जुल्म देखे हैं, इंसानियत को सरे बाजार नंगा होते देखा है, पर आज जो हुआ वो नहीं देखा था। आज ऐसा लगा जैसे सारी मानवता को डस्टबिन में ठूस दिया गया और सारी मुंबई ये कूड़ेदान में तब्दील कर दी गई हो। कूड़े के उस विशाल ढेर पर मंडराते सुअरों को देखा मैंने, जो इंसानी मास्क लगाए उस कूड़े को खाए जा रहे हैं। एक कमज़ोर बूढ़े को देखा जो कूड़े के विशाल ढेर पर बैठा उसे कुरेद रहा है कि अगर कुछ इंसानियत कूड़ा बनने से रह गई हो तो उसे खोद निकालूं। माफ़ करना बाबा, मुझे माफ़ करना। मैं तुमसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि तुम मुंबई के मेहमान हो, डोगा के मेहमान हो। अब कहाँ जाओगे? क्योंकि ये सब पैंथर के आदमी थे। इनकी मौत का कारण पैंथर तुम्हें समझेगा, तुम पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। शायद पूरी मुंबई में तुम्हें छुपने की जगह ना मिले। मेरी राय मानो, सब इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदरा की शरण में चले जाओ। ये वो लोग हैं जो आज भी ईमानदारी की ज़मीन पर रहते हैं और वर्दी पर बनी फ़र्ज़ की क्रीज को कभी ख़राब नहीं होने देते। ये तुम्हें सुरक्षा देंगे, मुझे सुरक्षा देंगी मेरे हाथ की लकीरें जो अभी मिटी नहीं हैं। और रहा प्रश्न शरण में जाने का, तो मैं सिर्फ भगवान की शरण में जाऊंगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जय राधे। डोगा की आंखों में बेचैनी थी, उनकी सुरक्षा के प्रश्न की बेचैनी। बुरी तरह बेचैन था पैंथर। तूने ठीक कहा ठल्ले, इस बार मैं अपने मुंह पर पट्टी बांधकर खुद को बिच्छू से कटवाऊंगा।
ताकि मेरे मुंह से चीख को बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले। ले, बांध दे मेरे मुंह पर पट्टी। पैंथर को नहीं मालूम था कि डोगा की चीखों का रहस्य उसके बचपन में था। जल्दी जल्दी कर, शायद आज मैं ना चीखूं, शायद आज डोगा की ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बचपन से जवानी तक इतना दर्द सहा था डोगा ने, इतना चीखा था वो कि अब उसकी चीखें उसके सीने में ही दम तोड़ जाती हैं। पैंथर दर्द सहने का वो जिगरा कहाँ से लाता? डोगा ने तो हज़ारों इंसानी बिच्छुओं के डंकों का दर्द सहा था, जो इस काले जहरीले बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक व दर्दनाक था। फिर चीख पड़ा पैंथर। मुंह पर पट्टी बांध लेने से दर्द नहीं सहा जा सकता। दर्द को सहने के लिए दर्द के पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है। फिर चीख पड़ा। दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। उफ, ठल्ले, तूने मुझे ये राय दी थी ना कि मैं मुंह पर पट्टी बांधकर खुद को बिच्छू से कटवाऊं। देख, मैं फिर भी चीख पड़ा। डोगा मुंह पर पट्टी भी नहीं बांधता, फिर भी नहीं चीखता, पर मैं चीख पड़ा। लानत है मुझ पर। मैं क्यों चीख पड़ा? क्यों क्यों? डोगा की खबर ने पैंथर के दर्द को और भी बढ़ा दिया। पैंथर बॉस, डोगा ने हमारी कच्ची शराब के अड्डे पर कई आदमी मार डाले। वाडेकर भी डोगा के हाथों मारा गया। मैं किसी तरह बचकर, वो बहुत सारी गड़बड़ उस राम दुलारे के कारण यही था। नहीं होगा, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। डोगा के मुंह से चीखे मैं कभी नहीं छुड़वा पाऊंगा। पैंथर बॉस, ऐसा ज़रूर होगा। तुम जिस कमाल को महसूस नहीं कर पा रहे उसे मैं देख रहा हूँ। क्या बक रहा है तू ठल्ले? मैं ठीक कह रहा हूँ। देखो देखो, कमरे में आए भूचाल को, ये भारी लोहे की अलमारी जिसे तुमने एक हल्के से झटके से धराशायी कर दिया। हमारे इस आदमी चार्ली को देखो, एक ही मुक्के में तुमने इसके चेहरे की हड्डी तोड़ दिया। इस सब का मतलब जानते हो पैंथर? मतलब यह है कि बिच्छू से कटवाने के बाद तुम चीखो और 1000 बार चीखो, क्योंकि तुम्हारी चीखों में मौत की सी ताकत समा जाती है। सोचो पैंथर, बिच्छू से अपने आप को कटवाने के बाद जब तुम डोगा से लड़ोगे तो उसे चींटी की तरह मसल डालोगे कि नहीं? है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो कमाल हो गया ना ठल्ले। मैं दर्द और चीखों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा दर्द, मेरी चीखें ही तो डोगा की मौत का सामान है। लेकिन ये राम दुलारे कौन है? डोगा से मेरी दुश्मनी भी इसी नाम का नतीजा है। अब डोगा से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उसी को ठिकाने लगाऊंगा। उसे कैंडल स्टेशन पर लाओ मेरे सामने। वो आपके सामने आ जाएगा पैंथर। फिलहाल मोनिका सूरज के सामने थी। जरा सोचो मोनिका, क्या गुजरी होगी इस भोली भाली औरत पर जिसकी शादी कुत्ते से की जा रही हो? उस बाप का दिल फट नहीं गया होगा? ये कैसा शहर है? कैसे हैं यहाँ के रहने वाले लोग? बॉम्बे बम्बई हो गया, शहर का नाम बदल गया, मगर नाम बदलने के बाद लोग क्यों नहीं बदले? पौटिया, पैंथर, वाडेकर जैसे लोग क्यों नहीं बदले मोनिका? राक्षस तो भगवान राम और कृष्ण के समय में भी थे सूरज, और आज भी हैं, सिर्फ उनका रूप बदला है। मगर ये राक्षस मेरे बॉम्बे को ख़त्म कर रहा है मोनिका। बॉम्बे इज़ डाइंग, मुंबई मर रही है और मुझे इसे बचाना है। राम दुलारे जैसे मुंबई के मेहमानों को अपमानित होने से बचाना है मुझे। तो फिर चलो मेरे साथ मंदिर। मैं राम दुलारे और उसकी बेटी को लाकर तब तक अपने साथ रखूँगी जब तक उनकी तलाश पूरी नहीं हो जाती। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, मगर लगता है भगवान ये कहावत झूठ है। ये भी झूठ है कि तू कण कण में बसा है। होता तो वो ना होता जो हमारे साथ हुआ। शायद तू भी अमीरों के हाथों बिक गया। तूने भले ही हमारी किस्मत पर ठोकरें लिख दी हैं, लेकिन वादा करता हूँ कि अपनी बेटी के हिस्से में ये ठोकरें मैं नहीं आने दूंगा। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं बाबा। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हूँ। मेरा नाम मोनिका है और ये सूरज है। मैं चाहती हूँ जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए तुम मेरे साथ रहो। मैं अपनी संस्था की तरफ से तुम्हारे दामाद की तलाश में तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ बाबा, इनकार ना करना, क्योंकि तुम्हें भले ही ज़रूरत ना हो, मगर इन लोगों को एक छत और किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त इस बुड्ढे का सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। हटो पीछे। अरे रे, तेरे कारण डोगा के हाथों हमारे पैंथर साहब का जो अपमान हुआ है उसे अब तू भी याद रखेगा। ताड़ बाबा, जय जय राधे, जय कृष्ण। मेरे नाना जी को मत मारो। था, अरे हट, आई नाना, ओ गॉड। सागर मंथन के बाद देवताओं में जब अमृत बांटा जा रहा था मोनिका, तो एक दुष्ट राक्षस चुपके से वेश बदलकर देवताओं में आ बैठा था। ऐसा ही हुआ होगा जब इंसान के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ। चंद नरक के राक्षस वेश बदलकर इंसानों के बीच आकर बैठ गए। यह वही राक्षस है मोनिका। था, वही राक्षस हैं जिन्होंने इंसानों का जीवन दूभर कर दिया है। था,
ये धरती इनके लिए नहीं है, इन्हें धरती छोड़नी होगी। धम तड़ाक। धरती तो अब तू छोड़ेगा। माफ़ करना भगवान, तेरे मंदिर में आज आरती की आवाज़ें नहीं गूंजेंगी। सूरज के मुंह से मानो डोगा गुर्रा रहा था, आज गूंजेंगी नरक के राक्षसों की चीखें। टन ओ डोगा, आज यहाँ धूप बत्ती नहीं जलेगी, आज डोगा यहाँ इन दरिंदों की चिताएं जलाएगा। उफ डोगा। सूरज होश में आओ, ये क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? डोगा जो कह रहा है ठीक कह रहा है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तुम अपने आपे में नहीं हो, होश में आओ सूरज। तुम डोगा नहीं हो, तुम सूरज हो। ओह ओह, ये मुझे क्या हो गया था? मैं इस वक्त डोगा नहीं हूँ, सूरज हूँ। शुक्र है घंटों की तेज़ आवाज़ों में तुम्हारे मुंह से डोगा जैसे शब्द सिर्फ मैंने ही सुने। सचमुच मैं पागल हो गया था मोनिका, आपे से बाहर चला गया था। पर मैं क्या करता? कोई एक मासूम बच्ची पर हाथ उठाएगा तो डोगा चुप बैठेगा क्या? नहीं, चुप नहीं बैठेगा, फाड़ कर सुखा देगा ऐसे वहशियों को डोगा। चलो बाबा, मेरे साथ चलो। हाँ चलो। बेटी का बोझ तो पहले ही आत्मा पर था, और अब शरीर का बोझ भी तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूँ। शरीर का बोझ सिर्फ अर्थी पर छोड़ा जाता है बुड्ढे। पैंथर, चिंग चिंग चिंग। भागो मोनिका। इसे अब यहाँ से तुम दोनों नहीं, यमराज लेकर जाएगा, और वो भी डोगा के सामने। क्योंकि मैंने सुना है कि डोगा ने 2 बार आकर इसकी मदद की है, तो अब उसे फिर आना पड़ेगा। मगर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। मगर सूरज, समझने की कोशिश करो मोनिका, इस वक्त यहाँ सूरज की नहीं बल्कि डोगा की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि पैंथर राम दुलारी को डोगा के आने तक कम से कम जान से नहीं मारेगा। यहाँ से डोगा का काम शुरू होता है मोनिका। अब तुम जाओ, क्योंकि तुम डोगा के साथ वापस उस मंदिर में नहीं जा सकती। सूरज ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसेल, जिसमें होता है, जो सुनती है सिर्फ कुत्तों को, जिसमें होता है डोगा की कुत्ता फौज के लिए मैसेज, फुफ फुफ, जिसे कुत्ते ही अपने साथियों तक आगे पहुंचाते हैं। और उसके बाद शुरू होती है सूरज के डोगा बनने की प्रक्रिया। मेरी वर्दी, मेरे हथियार, मेरे जूते, मेरा मास्क ले आए मेरे कुत्ता मित्र। अब तैयार है डोगा जालिमों से लोहा लेने के लिए। उन्हें लोहे के चने चबवाने के लिए। अरे तुम अभी तक गई नहीं? डोगा, मुझे मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकी, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मैं जब भी किसी ऐसी जंग में कूदता हूँ तो मौत परछाई की तरह मेरा पीछा करती है। लेकिन जिस तरह कोई अपनी परछाई को आज तक कभी नहीं पकड़ पाया, ठीक उसी तरह मौत भी कभी मुझे नहीं पकड़ पाती। शायद तुम्हारा मेरे चारों चाचाओं का प्यार उसके और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब ऐसा शक्तिशाली वज्र मेरे पास है तो भला तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? शायद तुम ठीक कहते हो, ये प्यार ही है जो तुम्हारे लिए वज्र है और मेरे लिए विश्वास। पैंथर का विश्वास भी आज टूटने वाला नहीं था। बाबा, नाना, 2 बार तेरी किस्मत बुलंद थी जो वो आ गया था, पर आज नहीं आएगा डोगा। लेकिन अगर वो नहीं आया तो पता है राम दुलारे कि तू कितनी तकलीफ से मरेगा, क्योंकि मैं तुझे तेरे परिवार सहित उसके सामने ही मारना चाहता हूँ। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक तू मर नहीं पाएगा। जय राधे। तो फिर अपनी बंदूक में वो गोली भर ले पैंथर, जो डोगा के सामने चल सके, क्योंकि डोगा तेरे सामने है। कई गने डोगा को घूरने लगी। नहीं, कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा, इसे मैं मारूंगा। तो फिर आ पैंथर, बाहर आ, क्योंकि भगवान के मंदिर में घंटियों की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, गोलियों की नहीं। आ रहा हूँ डोगा, आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है मेरी कसम कि डोगा को छिकवाना है, और आज मैं वो कसम पूरी करूँगा। बिच्छू से डसवाएगा मुझे? नहीं, तुझे नहीं डोगा, तुझे नहीं। बिच्छू से तो मैं खुद को डसवाऊँगा। डोगा की आंखें हैरत से फट गईं और पैंथर की दर्द से, क्योंकि बिच्छू के कांटे का दर्द मेरे लिए वरदान है डोगा। ये दर्द जब मैं तेरे जिस्म में ट्रांसफ़र कर दूंगा, और ये दर्द ऐसा होगा कि तू चीखेगा डोगा, तू चीखेगा। देख, तू गिर गया। उफ, मुझे दर्द हो रहा है डोगा, और ये दर्द जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तेरे लिए मुश्किल खड़ी करता चला जाएगा। था, चीख डोगा, चीख। मेरे कान तेरी चीखें सुनने को तरस रहे हैं। नाना, बचाओ ना डोगा को, बचाओ ना नाना, वो उसे मार डालेगा। बचाने वाला तो कृष्ण है बेटी, वो सब देख रहा है। पैंथर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। था, चीख डोगा, मैं कहता हूँ चीख। अब चीखेगा तू, इस गोली से भी तेज चीखेगा तू। पागल सा नजर आने लगा पैंथर।
2 गोलियां लगने पर भी नहीं चीखा, पर तू मरेगा, चीख चीख कर मरेगा। मैं तेरे शरीर को गोलियों से भर दूंगा। गोली चलाकर डोगा ने पैंथर की रिवॉल्वर छुड़ा दी। फिर लड़खड़ा कर खड़ा हो गया डोगा। पिच्चू ने काटा तो बहुत चिल्ला रहा है पैंथर। डोगा ने अपना ग्लव उतारा। देख देख पैंथर, बिच्छू ने मुझे डस लिया। तुझे इसके कांटे का दर्द तो मालूम है ना, पर तू मेरे चेहरे पर दर्द की शिकन भी नहीं देखेगा। जब बिच्छू मुझे न चिखवा सका तो तू क्या चिखवाएगा मुझे। और रहा सवाल मेरी मौत का, तो सुन पैंथर, हर जिंदा प्राणी की मौत एक दिन निश्चित है। लेकिन आजकल कुछ और भी मर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा ईमान, क्षमा, दया, भावना, हमारी इंसानियत। और इनकी मौत तेरे जैसे लोगों के कारण हो रही है। जब ये सब मरता है ना पैंथर, तो सिर्फ एक इंसान, गली या मोहल्ला नहीं मरता, उस वक्त मरता है पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश। लेकिन मैं इन्हें ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश करूँगा, और ऐसा करने के लिए मुझे तेरा नामो निशा मिटाना होगा पैंथर। अरे बिच्छू तो तू खुद है, कानून को डसने वाला बिच्छू, इंसानों की खुशियों को डसने वाला बिच्छू। तेरा जिंदा रहना तो बहुत खतरनाक है पैंथर। बिच्छू को तो देखते ही उसका सिर को चलना ही पड़ता है। तेरा डोगा कुचलेगा। आ आ तो गोलियों के घावों से ज़्यादा खून निकलने से लड़खड़ा गया डोगा, और पैंथर इस मौके को ना चूका था। तुझे चिखवाने का मैंने दूसरा रास्ता सोच लिया है डोगा। मुझे एहसास हो गया है कि तो इंसानों का खून नहीं देख सकता। अब मैं राम दुलारे उसके परिवार को तेरे सामने ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले इस बच्ची को। माँ, बब्बू, मेरी बब्बू। मासूम बब्बू की चीख ने झंझोर कर रख दिया माँ के सीने को। घूंघट नोच फेंका उसने। बब्बू, 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 मेरी बब्बू, उठ बब्बू। हक्का बक्का रह गया डोगा। नहीं नहीं, ये मौत मैं नहीं देख सकता। पैंथर के चेहरे पर जैसे पागलपन का ज्वालामुखी भड़क उठा था। डोगा, ये देख, अब चीखेगा तू। थाय! पैंथर की आंखों ने जो देखा, उसे देखने से पहले ही गोली उसके रिवॉल्वर से निकलकर शीतल के पेट पर जगह बना चुकी थी। आप तुम शीतल? शीतल, उफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अयोध्या में थी। आपको ढूंढने निकली थी मैं अभागी, क्योंकि आपकी बब्बू से दुनिया उसके पिता का नाम पूछती थी। क्या बताती वो अभागी। हमारी शादी तो मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हुई थी। खुद मेरे बाबा ने भी आपको नहीं देखा था। आप कुछ बनकर लौट आने का वायदा करके गए थे, पर हाँ शीतल, हाँ, मैं लौट कर आने का वायदा करके गया था, मगर अपराध की दलदल में फंस कर रह गया। पैंथर बन गया। सोचा था खूब पैसा कमाकर लौटूंगा ताकि तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दे सकूँ। लेकिन आज ये अपने ही हाथों का क्या कर डाला मैंने। अपनी ही बच्ची को तुम्हें अपने हाथों से, उफ, ये क्या कर डाला मैंने। जीने के लिए पैंथर बना, जीने चला था, पर अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर डाला। बिच्छू बनकर अपनी खुशियों को डस गया मैं। लेकिन मैं खुशनसीब निकली। ज़िंदगी भर साथ निभाने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा करके जा रही हूँ। नहीं शीतल, नहीं, उफ, मत जाना। सचमुच भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती पैंथर। पैंथर का हाथ उठा और था था था, मगर ये रिवॉल्वर अब खूब आवाज़ करेगा डोगा। अपराध के उन दीमकों को पीस डालेगा जिन्होंने मेरे संसार को खा डाला। आज पैंथर चीखेगा, बहुत ज़ोर से चीखेगा, इतनी ज़ोर से कि यमराज को भी उसकी चीख साफ साफ सुनाई देगी। थाय! शीतल और मासूम बब्बू की मौत मेरी चैन छीन लेगी बाबा। अपराध के राक्षस छीन ले गए उन्हें। आपसे एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ बाबा, लेकिन विनती करता हूँ कि अयोध्या वापस लौटो तो राम जन्मभूमि की मिट्टी को मस्तक से लगाकर ये दुआ करना कि मेरी मुंबई को मरने से बचा ले, मेरे देश को मरने से बचा ले, ताकि फिर कोई राम दुलारे अगर अपने किसी रिश्तेदार को ढूंढने यहाँ आए तो उसे खून के आंसू न रोना पड़े। दुआ करना बाबा, दुआ करना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। वेलकम डोगा, वेलकम स्टील। तब तक के लिए धन्यवाद।